देश भर में कल यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें रुड़की शहर में भी जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के बहुत से लोगों ने वृक्षारोपण किया। वहीं इन सब के बीच शहर के वरिष्ठ नागरिक व समाज सेवियों ने पर्यावरण दिवस को लेकर हिंदुस्तान समाचार से खास बातचीत की। प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। रुड़की शहर में भी पर्यावरण दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रवीण अरोड़ा का कहना है कि पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। रुड़की शहर में भी पर्यावरण दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस पर लाखों पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आखिर इतने पेड़ जाते कहाँ हैं? उनका कहना है कि पहले सरकारें पेड़ लगाने में पैसा खर्च करती हैं, फिर उतना ही पैसा उन पेड़ों को बचाने में खर्च किया जाता है, फिर भी पेड़ बच नहीं पाते। आज भी सड़कों के किनारे 20 से 30 साल पुराने पेड़ ही दिखाई देते हैं। उन नए पेड़ों का कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। सामाजिक संस्था के लोग जनप्रतिनिधि पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाकर फोटो तो खिंचवा लेते हैं, पर उसके बाद कोई भी उन पेड़ों की सुध लेने नहीं आता। उनका कहना है कि जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन हो, उसको एक पौधा पीपल का लगाना अनिवार्य कर दो। अपने बीच खेत में एक पेड़ लगा दिया जाए। सरकार एक नियम बना दे कि छोटे किसान को 6,000 रूपये साल देते हैं, उसमें 2,000 रूपये और बढ़ा दो। जिसके खेत में पीपल लगा होगा, बीच में उसको 8,000 मिलेंगे, जिससे पेड़ की देखभाल जरूरी होगी। साथ ही साथ जो लोग पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल भी जरूर करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रवीण अरोड़ा ने देश भर में साल के अंत में प्रति वर्ष 12 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को भी सौंपा था। हमारे चैनल हेड प्रिंस शर्मा ने प्रवीण अरोड़ा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है उनका कहना और क्या है उनकी सोच। खुद उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। देश भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, यहाँ सामाजिक संस्थाएं कई सामने आई है जिन्होंने वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण करने के साथ साथ ही और अपने संदेश भी दिया है। वहीं मौजूद है हमारे साथ प्रवीण अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज सेवी हैं। हालांकि भी कुछ दिन पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था कि जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को लेकर प्रकृति पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, वातावरण शुद्ध हो चुका है। इसको लेकर इन्होंने एक मांग उठाई थी कि 12 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में साल के अंतिम दिनों में लगाया जाना चाहिए, जिसको लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा था। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण अरोड़ा जी हिंदुस्तान समाचार में। आपसे जानना चाहेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस है तो किस तरह की क्या बात अपनी आप रखना चाहते हैं लोगों के सामने? और बात की जाए कहीं ना कहीं आपने कुछ समय पहले ज्ञापन भी दिया था, उस संबंध में आगे थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हर वर्ष पूरा संसार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाता है और लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ लगा देते हैं। फिर अगला 5 जून आ जाता है। वो पेड़ आज तक जाते कहाँ हैं? जो सरकारें उन पेड़ों पर पैसा खर्च करती है, फिर उतना ही पैसा उनको बचाने के लिए खर्च किया जाता है। वो पेड़ जाते कहाँ हैं? कोई आज तक पूछा किसी ने, या किसी ने हमें बताया? पैसा तो जनता का ही है जो पेड़ों में लगता है। सरकारें, कोई पैसा सरकार का तो नहीं होता तो टैक्स का ही है ना। वो जाते कहाँ हैं पेड़? कोई इस बात का ना कोई पूछने वाला। हर साल वही नया ड्रामा कि इतने करोड़ पेड़ लगा दिए। अगर इतने करोड़ पेड़ लगाने के बाद भी सड़कों पे 20-20, 30-30 साल पुराने वाले पेड़ हैं, तो नए पेड़ जाते कहाँ हैं? और जब आपने पेड़ लगाया, फोटो खिंचवा ली और आ गए, उस पेड़ को ना पानी दिया, ना उसकी देखभाल करी। ये तो एक पेड़ की हत्या कर दी आपने। जो नर्सरी में पल रहा था, उसको आपने सड़क पे लगा दिया। वो तो एक हत्या हो गई। उस हत्या का देगा कोई जवाब? बात की जाए कहीं ना कहीं समाज सेवी सामने आते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आते हैं, पेड़ वृक्षारोपण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वृक्षारोपण करने के बाद उस पेड़ की देखभाल नहीं की जाती है। आज आप सामने जो चीज सामने है, उससे तो ना मैं मुकर सकता हूँ, ना आप नकार सकते हैं। कितने पेड़ नए लगे हैं? हर साल 5 जून को लगते हैं। सिर्फ क्या है, अधिकारी आए, उन्होंने अपना एक पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाई और चले गए। वो फोटो फेसबुक पे डाल दी, हमारा काम की इतनी सीधी हो गई। कल को उसे कुछ गाय खा ले, कोई खा ले, कोई मतलब नहीं। और अगर देखभाल होती है तो करोड़ों रुपए आप उसकी जालियां बनवाते हैं। कितनी जालियों में पेड़ आज तक आपने देखे? मैं तो सरकार से कहता हूँ कि पेड़ लगवाओ। पेड़ ऐसा लगाओ जो ऑक्सीजन के लिए तो लगा रहे हैं आप पेड़। जो 1 एकड़ वाला किसान है, उसके खेत के बीचों बीच 1 एकड़ का एक पीपल का पेड़ लगा दो। सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 6,000 रुपये किसान को सम्मान निधि दी जाएगी। अरे तो 6 की जगह 8 दो। एक पेड़ अगर 1 एकड़ वाले के खेत में आपने बीचों बीच लगा दिया, तो कई साल तक उसकी देखभाल भी करेगा,
लेकिन वो पेड़ मेड़ पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्या पता पास में कोई 2 बीघे वाला भी किसान हो, वो तो मर जाएगा बेचारा। लेकिन जो एक पीपल का पेड़ बीचों बीच लग गया, वो 6 मीटर का पेड़ होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 21 मीटर तक छाया देगा। उस 21 मीटर में आप ऐसी भी खेती कर सकते हैं, हल्दी लगा लो, धनिया लगा लो, ऐसी बहुत सी हैं जो मतलब छाया में पल सकती है, किसी को भी नुकसान नहीं है, और उस पेड़ की देखभाल भी पूरी होगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। इस बात को धर्म से जोड़ के मत देखना कि भाई पीपल का पेड़ है, इसको इस बात से देखना कि ये पीपल हमें ऑक्सीजन देगा। बात की जाए, इस तरह के लोग ये सामने आते हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं लेकिन पेड़ों को बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि अगर पेड़ लगाया जाता है, भले आज पर्यावरण दिवस के दिन लगाया गया हो या अन्य दिन लगाया गया हो, तो उन पेड़ों की देखभाल के लिए किस तरह की नसीहत आप इस तरह के लोगों को देना चाहेंगे? अगर आपको फेसबुक पे या टीवी पे या अखबार में अपनी फोटो छपवाने का इतना ही शौक है, तो उस चीज की कम से कम अपनी तो लाज रख लो कि मैंने इस पेड़ को लगाया था, इसे मैं जीवन दान दे दिया, और वो मर गया तो पेड़ आपको बददुआ देगा, दुआ कहाँ से मिलेगी आपको? ये भी तो एक हत्या ही है एक पेड़ की। आपने लगा दिया, फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दी, टीवी पे आ गई, क्या नाम तुम्हारा, अखबार में आ गई, लोगों में चर्चे हो गए कि नेताजी ने पेड़ लगा दिया या फलाने समाज सेवी ने पेड़ लगा दिया। अरे इतना करना है तो उसकी देखभाल भी तो करो। बात कीजिए, आपने एक मांग उठाई थी कि 12 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। उस मांग को लेकर मैं आपसे प्रश्न रहेगा कि आपका कहना है कि 12 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल यह भी है कि इस समय पूरा देश संकट के घड़ी में चल रहा है, तो इस संकट की घड़ी में आखिर आपको ऐसी क्या बात सूझी जो आपने इस तरह का ज्ञापन आगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को सौंपा है और इस तरह की बात आपने उठाई है? इस जो मैंने ये सवाल उठाया है, ये मेरे जीवन के 62 साल का अनुभव है। जब मैं लगभग 22 साल का था, तब मैंने मौसम देखा था, ये जो आज हमारा पर्यावरण है, इस तरह का पर्यावरण तब देखा था। उस बात को लेके मुझे ये लगा कि ये लॉकडाउन ठीक है, मैं मानता हूँ महामारी है, लेकिन मानव जीवन के लिए तो एक अमृत है। उसने हमें दिखा दिया कि अगर प्रदूषण मुक्त तुम रहोगे तो कितनी बीमारियों से बचोगे। 70% 80% लोगों ने इनहेलर यूज करना बंद कर दिया। मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी जांच कराइए कि कितने दमे के मरीजों ने इनहेलर बंद कर दिया। इसी बात को लेके मेरे मन में आया कि जब 40 साल की गंदगी बिना किसी संसाधन बढ़ाए हमारी प्रकृति उसको समाप्त कर सकती है, मतलब 0 ग्रेविटी है पानी की इस टाइम जो गंगा का पानी है, और 12 दिन का अगर हम लॉकडाउन कर देंगे तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वो तो ये कहेंगे कि हम लोग जन्नत में आ गए। पूरा वर्ल्ड में अगर कोई मेरी बात को झूठ कह दे तो जो मुझे आप सजा देंगे मैं तैयार हूँ। मेरा तो दावा है कि आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को संसद में रख के देखिए कितने लोग इसका विरोध करते हैं, और फिर उसके बाद क्या आप विश्वास कर सकते कि आज जिसने ये वायरस बनाया है वो दोबारा नहीं ऐसा वायरस देगा। और अगर ये प्रकृति का दिया हुआ वायरस है तो हम में कहाँ इतनी शक्ति है कि हम प्रकृति से लड़ जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में कितना भी कर लो डिस्टेंडिंग नहीं हो सकती। तो जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ प्रवीण अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं पहले लॉकडाउन के मुद्दे को उठाया था। लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कहा गया था कि उनकी मांग थी कि 12 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, उसके बारे में भी आज उनसे विस्तार में चर्चा हुई है। वहीं आज पर्यावरण दिवस के मौके पर भी इन्होंने साफ तौर पर इस तरह के लोगों को नसीहत दी है कि अगर आप एक पेड़ या एक पौधा लगा रहे हैं तो उस पेड़ पौधे को इसकी पूरी तरह से देखभाल ही करें, ना कि लगाकर उसे मरने के हाल पर छोड़ दें, ताकि वो पेड़ बड़ा होकर उसके वातावरण को बिल्कुल शुद्ध कर सके। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।